जब रियासत में बड़ा मेला लगा हुआ था, सब लोग खुशी के लम्हे मना रहे थे और बादशाह की लंदी सकाफत अपने बुलंद तरीन हड पे थी। उन्होंने सोचा कि इस मौके पर अगर हम इस अजनबी को सबके सामने जलील कर दें तो सबका एहसास बदल जाएगा, खासकर जब हमारे पास चंद अहम गवाह हैं जिन्होंने मसनून शाजियों को जोड़ दिया है। प्लान ये था कि दरबार में खुली जगह पर एक मंजर सजाया जाएगा जहां उस अजनबी को गलत साबित करने के लिए कुछ लोग दस्तयाब होंगे। वजीरों ने सोचा कि इस तकरीर से अवाम का ज़हन झुक जाएगा, मगर अजनबी की फितरत में एक ऐसा सुकून था जो हवा से भी गहरा था। उसने महसूस कर लिया कि कुछ अंधेरा उसके गिर्द चक्कर खा रहा है और उसकी सोच ने फैसला किया कि वो मुस्कुरा कर सामने आएगा और सच का सामना करेगा। जिस दिन मेला लगा, सब कुछ शाइन और शौकत के दरमियान चल रहा था। अजनबी को बुलाया गया। उसने बेपारवाह सी अदा से इजाजत मांगी और मंच पर चला गया जहां हजरात उसके खिलाफ गवाहों की कतर खाड़ी थी। लोग देख रहे थे और दिलों में सवाल थे। अजनबी ने नरमी से अवाम से कहा कि जो सच है वो कभी छुप नहीं सकता, और जिस तरह अंधेरा चाहे कितना ही घेरा हो, रोशनी अकेला ही उसे तोड़ देती है। फिर उसने ऐसे किस्से सुनाए जो लोगों के दिलों को छू गए और धीरे धीरे गवाहों की जबान खामोश हो गई। उनकी झूठी बातें हवा में बिखर गई और लोगों को असलियत नजर आने लगी। इस दौरान एक ऐसा बुढ़ा मुशीर जो पहले से ही दिल से उसकी तरफ रुजू रखता था खड़ा हुआ और अवाम से कहा कि हमने गलत सोचा था, हमारी नफसियाती शक्तियों ने हमें धोखा दिया और हम अपने अमल पर शर्मिंदा हैं। इस बात से अवाम का रुझान फिर से अजनबी की तरफ हो गया। वाजिरों के हौसले टूटने लगे, लेकिन वो हिम्मत ना हारे। उन्होंने कहा, अगर हमने आज हार मानी तो कल हमारी कुर्सियां चले जाएंगी। उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया जो ज्यादा छुपा हुआ और ज्यादा जहरीला था। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अजनबी के करीब के कुछ लोगों को खुद अपने जाले में फंसा दिया तो वो उसका जोर कम हो जाएगा। इस प्लान के तहत उन्होंने कुछ नेक उम्मीदवारों को खरीदा और कुछ बेचारे लोगों को धमकी देकर उनका साथ ले लिया ताकि वो अजनबी की कुव्वत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकें। अजनबी ने ये सब देखा, मगर उसने हिम्मत से काम लिया और अपने दिल को मजबूत रखा। उसने अवाम की मदद से एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई जहां जवान तालीम हासिल कर रहे थे और बुजुर्गों को हुकूमती मामलत समझाए जा रहे थे। रियासत में इल्म का फूल खिल रहा था और इस इल्म के फूलों ने धीरे धीरे वजीरों की सियासी साजिशों को कमजोर करना शुरू कर दिया।